नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद, फाइनेंशियल एडवाइज़र द बेस्ट अर्निंग के दूसरे एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसके सहभागी बनकर और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में अपना सहयोग देकर आप कितना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, इसकी कल्पना आज आप खुद भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है वेब3 का इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है और टोटली ये प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे है और 100% ट्रांसपेरेंट, रियल और बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला प्रोजेक्ट है। दोस्तों, तो आइए इस प्रोजेक्ट को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की दुनिया पूरी तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान के जीवन को निरंतर सहज करता जा रहा है और इंसान के सोचने और समझने की क्षमता को निरंतर विकसित करते जा रहा है। कंप्यूटर का शुरुआत लगभग 1939 से हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर का इवोल्यूशन जारी रहा और आज हम कंप्यूटर के कितने भी लेटेस्ट वर्जन देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी फर्स्ट इंट्रोड्यूस सन 1960 में हुआ था और पहला पॉकेट कंप्यूटर 1970 में आया था। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया, लोग इसके और बेहतर से बेहतर प्रारूप को खोजते चले गए। लगभग 1995 में इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी और इंटरनेट की शुरुआत के बाद वेब वर्ल्ड आ गया। यानी कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंचाने में सफल रहा। पूरी दुनिया के कस्टमर्स को अपने वेबसाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस की ओर आकर्षित करने में सफल रहा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, बहुत ज़्यादा लाभ कमाया। उसके बाद वेब 2 जब आया, उस समय बहुत सारे नई नई चीज़ों का निजात हुआ, खोज हुआ। गूगल पे, फ़ोन पे,
पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें वेब 2 में है, परंतु इन सभी का एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलिंग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रहा है। अगर ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहीं भी फेलियर हुआ तो लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। जैसे बड़े बड़े बैंक्स अगर वो फेलियर हुए तो लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान करके गया। तो उसी को ट्रस्टेबल, डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ब्लॉकचेन का निजात हुआ। सुतोशी नाकामोतो जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से, एक ऐसा प्रोग्रामिंग किए क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे था और पूरे वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे काम करना शुरू किया, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और लोग बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा हद तक स्वीकार किए। यही कारण रहा कि एक बिटकॉइन जहां 2009 में 9 पैसा के आसपास शुरुआत हुआ था, आज लगभग 52-53 लाख रुपए पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप किसी से कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका हैशटैग बन करके ब्लॉक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं और प्रत्येक ब्लॉक्स एक दूसरा से कनेक्टेड होने के कारण किसी भी तरह का अल्टरेशन, किसी तरह का डिलेशन या किसी तरह का कोई गड़बड़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आज की दुनिया इसी पर आधारित है और वेब 3 यानी कि ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसी पर वेब 3 को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हर चीज ब्लॉकचेन पे लाया जा रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन पे लाने जा रहा है। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, रेलवे, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे आ रही है क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और ट्रांसपेरेंट है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, जो ब्लॉकचेन के और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जन्मदाता हैं बिटकॉइन, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन एक प्रोग्राम बेस्ड करेंसी है। ये कोई फिएट करेंसी नहीं है जो प्रिंट किया या ढाला जा सकता है। यह एक प्रोग्राम बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के द्वारा तैयार किया एक करेंसी है और ये
माइनिंग सिस्टम के द्वारा, यानी कि आप बिटकॉइन को माइनिंग कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं इसको आप, और कोई जरिया नहीं है इसको पैदा करने का। अब माइन करने का एक ही जरिया है कि इसके जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिडेट करके, उसको आप वेरीफाई करके आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है, ऐसे हार्डवेयर सिस्टम है जो बिटकॉइन के माइनिंग को सपोर्ट करता है, जिसमें लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग है, क्योंकि आज बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि बिटकॉइन का माइनिंग बहुत ही कठिन हो चुका है। दोस्तों, बिटकॉइन का टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। यानी कि जब से बिटकॉइन की शुरुआत हुई और इसका माइनिंग प्रोसेस हाल्विंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है, यानी कि 2008 से लेकर के 2012 के बीच में 1 करोड़ 5 लाख बिटकॉइन मार्केट में आया। उसके बाद 2012 में इसकी हाल्विंग हुई और ये 2012 से 2016 तक 62 लाख 50,000 बिटकॉइन मार्केट में आया और ब्लॉक्स की संख्या लगभग 2,40,000 हुई। इस तरह 2020 में हाल्विंग हुआ, 2024 में हाल्विंग हुआ। 2024 में हाल्विंग के बाद ब्लॉक्स की संख्या 7,40,000 हुई। यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसके 7,40,000 ब्लॉक्स हैं और इसके वैलिडेटर्स हैं जहां से इसकी माइनिंग होती है। यानी कि जहां ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट किया जाता है और बिटकॉइन माइन होता है और बिटकॉइन की माइनिंग 2140 तक चलेगा तब तक, और इसका हाल्विंग प्रोसेस 2140 तक चलेगा। यानी कि लगभग अभी भी 125 साल के आसपास है जब तक बिटकॉइन की माइनिंग होता रहेगा। और बिटकॉइन लोगों ने इस तरह से एक्सेप्ट किया है कि आज कई एक देश अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में ये आया था कि भूटान सरकार ने 13,000 बिटकॉइन की माइनिंग की है और उन्होंने अपने इकोनॉमी को लगभग $3 बिलियन का बूस्टअप दिया है। अमेरिका, जिसका डेप्ट लगभग अभी $30 ट्रिलियन के आसपास है, अमेरिका की जीडीपी अभी $25 ट्रिलियन के आसपास है और इसका डेट लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास है। यानी कि अमेरिका आज भी ये सोच रहा है कि वो 1 मिलियन बिटकॉइन परचेज करेगा और आने वाला दिन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक बिटकॉइन लगभग $13 मिलियन तक जा सकता है। यानी कि सोचिए कि अगर किसी देश के पास 1 मिलियन बिटकॉइन हो तो आने वाला दिन में उसके लिए उसके देश पर कितना भी डेट हो वो उतारा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अमेरिका आज सोच रहा है कि $13 ट्रिलियन का उस पर डेट है, बिटकॉइन खरीद करके उससे वो ख़त्म कर सकता है। यानी कि आप सोचिए कि ब्लॉकचेन पे एक क्रिप्टो प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया गया एक करेंसी आज पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को चेंज कर रहा है। पूरे वर्ल्ड के, समझ लीजिए आप कि एक क्रांतिकारी ऐसा रेवोल्यूशन लाया है जो किसी भी देश के बॉर्डर के बैरियर को तोड़ते हुए पूरे विश्व में लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में जानकारी देते हुए उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में उसके बिटकॉइन के बाद बहुत सारे और कई क्रिप्टो कॉइन आए जिनका
बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी रहा, बहुत अच्छा इन्वेंशन रहा, और उन्होंने भी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए कई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए जो बहुत सक्सेसफुल रहा। आज एक इथेरियम भी लगभग 3 लाख के आसपास में, 3 लाख रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और इथेरियम जब लॉन्च हुआ था उस समय इसका दाम लगभग $0.3 था, यानी कि लगभग आज के रुपए की बात करें तो लगभग 30 से 32 रुपया, लेकिन आज वो 3 लाख रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स आए, गाला आया, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए जिस पर लोगों ने बहुत अच्छा जो है वर्थ वैल्यू क्रिएट किया। और लगभग अभी 10,000 क्रिप्टो प्रोजेक्ट लाइव है जो कॉइन मार्केट कैप में आप देख सकते हैं। और उसमें जो रियल कुछ प्रोजेक्ट है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है और सक्सेस हो रहा है, तो हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जिसका इकोसिस्टम बहुत ही मजबूत है। बिटकॉइन, इथेरियम, गाला, इन सभी का मैकेनिज्म को साथ में लेकर के इसका पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत सफल रहेगा। और इस प्रोजेक्ट का अभी असेस्ट गेनिंग स्टेज जा रहा है। तो जो लोग भी आज इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे वो बहुत आगे और बहुत बेहतरीन वर्थ वैल्यू अपना क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में कुछ और जानकारियाँ दूंगा, इथेरियम के बारे में जानकारियाँ दूंगा, गाला जैसे कॉइन के बारे में जानकारियाँ दूंगा, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और आज का ये वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।